नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। खाद्य सुरक्षा ई-केवाईसी को लेकर के सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है और किन किन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी सूचना है। खाद्य सुरक्षा में जिन जिन का राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, जिनको कोटे से गेहूँ मिलता है, राशन डीलर से जिनके पास गेहूँ मिलता है, जो फ्री में आप अंगूठा लगा करके राशन डीलर से गेहूं लाते हैं, उन सभी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा के वो तहत आते हैं और अपने राशन कार्ड में उनको ई-केवाईसी करवाना है। कैसे आप अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकते हैं? अब गेहूं मिलना जो है बंद भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये भी इस वीडियो में आपको सूचना मिलेगी और ये लाइन मैंने यहाँ क्यों लिखी है ये भी आपको पता चल जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है वो पूछ रहे थे कि सर क्या मोबाइल से ई-केवाईसी करना संभव है? तो इसका जवाब है नहीं। आप मोबाइल से या कंप्यूटर से या ई-मित्र से, आज जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 जून 2024, इस दिनांक तक किसी भी प्रकार से आप मोबाइल से या OTP से या ई-मित्र से या किसी CSC सेंटर से आप ई-केवाईसी नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद में कोई अपडेट आता है तो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। जिन जिन ने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि केवाईसी किस प्रकार से करनी है, किन कैंडिडेट्स को केवाईसी करवानी है। जिन जिन को गेहूँ मिलता है, मैंने ये बात पहले ही आपको बता दी, उन सभी सदस्यों को अपनी केवाईसी करवानी है। मान लीजिए एक राशन कार्ड ये है और इस राशन कार्ड में 6 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर 6 सदस्य इस राशन कार्ड में हैं और इस राशन कार्ड से यदि NFSA में जुड़ा हुआ है, NFSA का मतलब है कि इनको अगर गेहूं मिलता है तो इन 6 के 6 सदस्यों की ई-केवाईसी आपको करवानी पड़ेगी। कैसे करवानी है? आपको जो भी आपका राशन डीलर आपके नज़दीक में है, आपसे दूर है, किसी भी राशन डीलर के पास जाकर के आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। और आप चाहो तो आपका जो राशन मिलता है उस राशन डीलर के पास भी आप जा सकते हो और अगर आप चाहें तो आप किसी दूसरे राशन डीलर के पास भी केवाईसी जो है करवा सकते हो। आपको अपना राशन कार्ड लेकर के जाना है और जो भी सदस्य जा रहा है वो राशन डीलर के पास जा करके उसको राशन कार्ड देगा और राशन डीलर उस राशन कार्ड का नंबर मशीन में लगा करके जो सदस्य गया है उसका नाम सेलेक्ट कर करके उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट कर देगा। उसके बाद में जो दूसरा सदस्य है उसकी ई-केवाईसी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो परिवार के सारे सदस्य एक साथ जा करके ई-केवाईसी करवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप एक एक करके, 2 करके, अगर आप चाहें तो 1-2 सदस्य या 2-3 सदस्य अपने एक साथ जाकर के ई-केवाईसी करवा सकते हैं। चाहें तो अलग अलग जा करके या चाहें तो सारे के सारे एक साथ जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से क्या होगा, जिन कैंडिडेट्स की सूचना यही मिलने को मिली है कि इस ई-केवाईसी करवाने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून रखी गई है और इस डेट तक जिन जिन की ई-केवाईसी राशन कार्ड में हो जाएगी उन कैंडिडेट्स का गेहूं तो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा और जिनकी ई-केवाईसी बकाया होगी, जितने सदस्यों की बकाया होगी उतने सदस्यों का गेहूं जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये है। और ई-केवाईसी अब कैसे करनी है, ये इस प्रकार का POS मशीन जो है राशन कार्ड डीलर को मिला है। मैंने सीधा ही वो ऑप्शन ओपन कर लिया है जहाँ पर राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर इसमें मांगा जाता है। इससे पहले ये ID लॉगिन भी करनी होती है, वो राशन डीलर का काम होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड 2 ऑप्शन मिलेंगे देखने को। आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आधार नंबर लगाना है, राशन कार्ड क्लिक करेंगे तो राशन कार्ड नंबर लगाना है। उसके बाद इसको आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ जो आगे बढ़े लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते राशन कार्ड में जो सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य आ जाएंगे और यहाँ जो नाम है सभी सदस्य मतलब सारे सदस्य दिखेंगे। और केवाईसी जो लंबी जिनकी केवाईसी पेंडिंग पड़ी है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ केवाईसी पेंडिंग वाले सदस्य आएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ केवाईसी जिनकी हो रखी है वो सदस्य आएंगे और यदि सभी सदस्य पर क्लिक रखेंगे तो वो सदस्य आएंगे जिनकी ई-केवाईसी हो गई है और जिनकी ई-केवाईसी पेंडिंग है, मतलब कि राशन कार्ड के सारे सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। आपको जिसका ई-केवाईसी करना है कोई भी एक कैंडिडेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, अंगुली की छाप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का ऑप्शन आएगा भी बायोमेट्रिक की ई-केवाईसी ली जा रही है, आपको यस कर देना है और यस करने के बाद में फिंगरप्रिंट का जो रेड लाइट है वो ऑन होगी, वो लाइट जलेगी। उसके बाद फिंगर आपको लगा देना है, लिखा हुआ आ जाएगा कि सफलतापूर्वक ई-केवाईसी जो है आपका हो गया है। इसी प्रकार से दूसरे कैंडिडेट का, इसी प्रकार से तीसरे कैंडिडेट का, ये देखिए एक कैंडिडेट का जिसका ई-केवाईसी हो गया होगा उसका नाम जो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद यदि ई-केवाईसी लंबित वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये नाम यहाँ नहीं आएगा, बाकी 3 आपको शो होंगे कि इनका ई-केवाईसी पेंडिंग है। और इस वाले ऑप्शन पर यदि हम क्लिक करते हैं ई-केवाईसी जिनका हो गया है तो ये 3 नाम नहीं आएंगे, सिर्फ ये एक ही नाम आएगा कि इनका ई-केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि कुछ राशन कार्ड ऐसे भी हैं जिनके जो परिवार के सदस्य हैं कुछ बाहर काम करते हैं, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, काम करने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है।
तो उनको कैसे करना है, कैसे अपना ई-केवाईसी करवाना है। जो भी उनका राशन कार्ड है और जो भी सदस्य बाहर है उनको ये आदेश या ये संदेश दे दीजिएगा कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर जो नज़दीक में राशन डीलर है उनके पास जा कर के और अपना आधार कार्ड नंबर दे करके अपनी ई-केवाईसी वो करवा सकते हैं। किसी भी सदस्य को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आप राशन डीलर से ई-केवाईसी करवा सकते हो। जिनका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, कई बार ये भी होता है कि फिंगरप्रिंट जो है वो काम नहीं करता, तो उनके लिए इसी मशीन में POS मशीन बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसी मशीन में आपको आइरिस स्कैन का भी इनको ऑप्शन दे रखा है। इनको आइरिस मशीन दे रखी है, जो आंखें स्कैन करने वाली जो मशीन होती है वो इन राशन डीलरों को दे रखी है। अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं करता तो आंखें स्कैन करके भी ई-केवाईसी जो है वो आपका कर दिया जाएगा। तो ई-केवाईसी आपको जल्द से जल्द करवा लेना है। सभी कैंडिडेट्स के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। आने वाले समय में डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये तो कोई सूचना है नहीं, लेकिन अभी जो फिलहाल लास्ट डेट है वो आपकी 30 जून है। और जो मोबाइल वगैरह से या ई-मित्र वगैरह से पूछ रहे थे तो कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको अभी फ़िलहाल राशन डीलर से ई-केवाईसी करवानी है। OTP वगैरह का भी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिंगर आपका स्कैन होगा या फिर आइरिस आपकी जो आंखें हैं वो स्कैन की जाएगी, बस 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। और ई-केवाईसी आपको कंप्लीट समय रहते करवा लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। कोई डाउट है मन में, कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।